किरदार दमदार होना चाहिए। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आज हीरोइन के रोल में है या विलेन के। आसिफा का किरदार मैंने खुद चुना। हालांकि आगरा की सोनिया बालानी और द केरला स्टोरी की आसिफा में जमीन आसमान का अंतर है। मैं उत्तर भारत की हूँ और पूजा करती हूँ, सकारात्मक विचारों को महत्व देती हूँ, लेकिन आसिफा मलयाली बोलती हैं, नमाज पढ़ती हैं और उसकी सोच भी साजिश के तहत निश्चित उद्देश्यों से जुड़ी है। बहुत कठिन था ऐसे किरदार को निभाना जो आप नहीं हैं। थोड़ी बहुत धमकियां भी मिल रही हैं जो लोगों से मिल रहे अपार प्रेम से ज्यादा ताकतवर नहीं। मुस्लिम लड़कियां भी फिल्म के लिए पॉजिटिव कमेंट दे रही हैं। द केरला स्टोरी में आसिफा का नेगेटिव रोल निभाने वाली आगरा की सोनिया बालानी अपने शहर मोहब्बत की नगरी आगरा में थी। जयपुर हाउस स्थित जय झूलेलाल भवन में पत्रकारों से बात करते हुए फिल्म की अपार सफलता के जवाब पर कहा कि हमारा उद्देश्य 100 से 200 करोड़ कमाना नहीं था, बल्कि उस सच्चाई को दिखाना था जो केरला की बेटियों ने झेली है। भारत में लोग कानूनी रूप से अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन ब्रेन वॉश कर या किसी दबाव में धर्म परिवर्तन करना गलत है। फिल्म आतंकवाद और ISIS के विरोध में है, किसी धर्म के विरोध में नहीं। कहा कि फिल्म की एक एक बात सच्ची है। हाल ही में मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में केरल से आई कुछ लड़कियों ने भाग लिया जिनके साथ सच में ये हुआ था। उन्होंने बताया कि 7000 लोग उनके आश्रम में इस बात की शिकायत कर चुके हैं कि उन्हें जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया था। उनके साथ कुछ गलत भी हुआ था। मेरे इंस्टाग्राम पर मैं अपलोड करूंगी उस लड़की का वीडियो। उसने मुझे बताया कि आसिफा ने जिस तरह से अपनी सहेलियों का ब्रेन वॉश किया, जो बोला ठीक वैसे ही उसका भी ब्रेन वॉश किया गया था। कहा कि बाहर पढ़ाई करने जाने वाले विशेषकर लड़कियों में इतनी समझ और जागरूकता होनी चाहिए कि कोई उन्हें बहला फुसला कर उनका ब्रेन वॉश ना कर सके। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए माता पिता को अपने बच्चों के साथ लगातार जुड़े रहना बहुत जरूरी है। अब मैं ये नहीं सोचती कि मेरा नेगेटिव किरदार देखकर लोग क्या कहेंगे। एक कलाकार होने के नाते मेरी एक्टिंग में दम होना चाहिए। वह समय भी गया जो लोग सिर्फ स्टार कास्ट देखकर फिल्म देखते थे। कंट्रोवर्सी से भी फिल्म नहीं चलती। अब फिल्म के विषय का दमदार होना जरूरी है। थोड़ा साइलेंस करा सकते हैं क्या? सुनाई देगा। केरला स्टोरी में आपका नेगेटिव किरदार है, कैसे इस किरदार को चुना? वो पूछ रहे थे, पहले आप पूछते। आपने केरला स्टोरी में जो किरदार रियल और रियल लाइफ में क्या अंतर नजर आता है उस किरदार में? आसिफा और सोनिया में पूछना चाह रहे हैं आप? हाँ, डिफरेंस ही डिफरेंस है, हर तरीके से डिफरेंस है। एक तो वो बहुत डार्क कैरेक्टर है, वो टेररिस्ट ग्रुप का पार्ट है। प्लस उसके अलावा रिलीजन डिफरेंट है, मैं हिंदू हूँ, वो मुस्लिम है। उसके अलावा वो मलयाली है, मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, तो मलयाली एक्सेंट जो बोलने का तरीका था हम लोग का वो बहुत अलग था। पहनने का, मैं प्रेयर करती हूँ, वो नमाज पढ़ती है। उसके अलावा जो थिंकिंग होती है, साइकी, वो बहुत अलग थी। मैं इन रियल लाइफ पॉजिटिविटी में बहुत बिलीव करती हूँ, उसका कुछ माइंडसेट अलग था क्योंकि वो टेररिस्ट ग्रुप का पार्ट थी, तो हर तरह से अलग ही था। आसिफा का किरदार एक नेगेटिव किरदार था, आपको नहीं लगा था ये क्या इमेजेस बनाई जाएगी? मैं जब यहाँ से शुरुआत में गई थी मुंबई में, तब मुझे जरूर लगता था नेगेटिव कैरेक्टर नहीं करने चाहिए। इनफैक्ट अब कुछ साल एक्टर बनने के बाद मुझे लगता है जितना ज्यादा चैलेंजिंग रोल होगा मैं उतना ज्यादा उसे करना चाहूंगी। इनफैक्ट मैं आपको सच बताऊं तो आसिफा की चॉइस मेरी ही थी, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता, मैं इस बारे में सोचती हूँ कि लोग क्या कहेंगे, मैं इस बारे में ज्यादा सोचती हूँ कि एज एन एक्टर मैं उस कैरेक्टर के साथ जस्टिस कर पाऊंगी या नहीं। या एक्टिंग, आपने महाभारत और श्री कृष्णा सब देखा ही होगा, उसमें भी सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स, अगर कोई नेगेटिव करेगा नहीं तो स्टोरी कैसे बनेगी? तो वो सिर्फ एक कैरेक्टर था। आसिफा की कहानी अधूरी है, मतलब किस वे में? केरला स्टोरी का कुछ सीक्वल देखने को मिलेगा? अभी तक ऐसा कोई उम्मीद नहीं है, मतलब मुझे नहीं पता अगर अभी तक ऐसा कुछ हुआ है। जहाँ तक मैं विपुल सर, सुदीप्तो सर से जितनी भी हमारी बात हुई है, ये स्टोरी उन लड़कियों की है जिनके साथ सच में ऐसा कुछ बीता था। अगर कोई और ट्रू स्टोरी हमें पता चलेगी तो हम डेफिनेटली। करीब 20 दिन होने आए हैं, ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, 200 करोड़ के क्लब में पहुंचने वाली है। कैसी फीलिंग है जब आसिफा का किरदार नहीं निभाया था और अब क्या अंतर देखनी है अपने बीच? 100-200 करोड़ वाली बात नहीं है। एक्चुअली ये सब्जेक्ट इतना सैड है और इतना अपसेटिंग है क्योंकि सच में किसी लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है कि वो अफगानिस्तान, सीरिया पहुंच गई हैं
तो हमारा ये पर्पस बिल्कुल नहीं था कि हम 100 करोड़ कमा लें या 200 करोड़ कमा लें, हमें सिर्फ उनकी स्टोरी सबको बतानी थी। लेकिन एट द सेम टाइम ये तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लोग जाते ही नहीं तो बिजनेस, ऑफ कोर्स लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, लोग देखने जा रहे हैं, तो वो एक अच्छी फीलिंग है कि वो इस सब्जेक्ट को देखने जा रहे हैं और इतना ऑल ओवर द वर्ल्ड सपोर्ट कर रहे हैं। केरला स्टोरी रिलीज होने से पहले की सोनिया बलानी और अब हिट होने के बाद क्या अंतर है आपकी लाइफ में? क्या किस तरह के रिएक्शन मिलते हैं लोगों के? दोनों तरीके के मिल रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से लिख रहे हैं कि हम समझ रहे हैं वो सिर्फ एक कैरेक्टर था। कुछ लोग अजीब सी बातें भी लिख रहे हैं कि आप बाहर मिलो, आपने हमारे गॉड्स के बारे में ऐसे कैसे बोल दिया। मुझे लगता है उन्हें समझना चाहिए कि क्या एक आपको कैरेक्टर threat था। मिल रही है? नहीं, बहुत ज्यादा थ्रेट नहीं मिल रही है, मतलब मिल रही है? थोड़ी बहुत मिल रही है, लेकिन मैं वही बोल रही हूँ कि अगर सब्जेक्ट देखा जाए उन लड़कियों का इतना डार्क है कि मुझे नहीं लगता मैं थ्रेट के बारे में बात सोनिया करती किस तरह की थ्रेट आपको मिल रही है, क्या कहा जा रहा है? मैं उसके बारे में बात नहीं करना। अच्छा, कोई कंप्लेन वगैरह की है पुलिस से आपने थ्रेट को लेकर? नहीं, मैं वही बोल रही हूँ कि अभी सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। फिल्म के मेरी थ्रेट बहुत छोटी, बहुत कुछ ही मामूली लोग हैं जो थ्रेट कर रहे हैं, वरना ज्यादातर लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं फिल्म की और बहुत अच्छे से support। सोनिया यंग स्टार से, लड़कियों से, और आप भी कुछ पूछना चाह रहे हैं? ये माना जाए कि आज फिल्में हिट करने के लिए कंट्रोवर्सी एक बहुत बड़ा हथियार बन गया है। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। पहले भी बहुत सारी फिल्म को लेके कंट्रोवर्सी हुई है, ऐसा नहीं है कि हर एक कंट्रोवर्शियल फिल्म हिट हुई है। लोगों के साथ कुछ तो कनेक्शन भी बैठना चाहिए, लोगों को कुछ स्टोरी भी अच्छी लगनी चाहिए, तब हिट हो सकती है। सिर्फ कंट्रोवर्सी करके हिट हो रही है तो हर फिल्म आजकल पीआर और प्रमोशन के थ्रू कंट्रोवर्सी करवा सकती क्या लग रहा है बॉलीवुड का टेस्ट है। मुझे इस वे में जरूर लगता है कि बदल रहा है कि पहले लोग सिर्फ स्टारकास्ट देख के थिएटर में चले जाते थे, आजकल ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ स्टारकास्ट देख के लोग थिएटर में चले जाएंगे। सब्जेक्ट और कंटेंट अच्छा होना बहुत जरूरी है, वरना मैं अपने घर वालों की बात करूं तो पहले बहुत फ्रीक्वेंटली हम लोग थिएटर जाते थे, लेकिन अब ओटीटी और ये सारे प्लेटफॉर्म आने के बाद अगर आपके सब्जेक्ट में दम है, कंटेंट में दम है, तो ही लोग थिएटर में जाते हैं। ये आपके पसंदीदों में अगर देखा जाए तो क्या तमाम ऐसी कई किताब वाली हो या मुस्लिम सरकार की तारीफ कर रही हो? हाँ बिल्कुल, मैं वही बताना चाह रही हूँ कि जिन लोगों को ये समझ आ रहा है कि हम किसी रिलीजन कम्युनिटी पे कमेंट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ टेररिज्म और आईएसआईएस पे कमेंट था। बहुत सारी मुस्लिम लड़कियों के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे पर्सनल डीएम कि हमें ये फिल्म बहुत अच्छी लगी और आप, हम समझ रहे हैं कि आपने हमारे इस्लाम की कहीं पे भी इंसल्ट नहीं की है, आप सिर्फ टेररिस्ट, बल्कि आप लोग एक फेवर ही कर रहे हो कि आप लोग दिखा रहे हो कि कुछ लोग इसको गलत तरह से यूज कर रहे हैं, सारे लोग नहीं कर रहे हैं। तो बहुत लोग ये समझ पा रहे हैं। यूपी और केरला में क्या अंतर नजर आ रहा है? हालातों में कुछ अंतर लगता है यूपी में, केरला में? यूपी और केरला में जी, मतलब मैंने इस केरला को जितना भी जाना है, इस फिल्म के थ्रू जाना है, तो मैं रियलिस्ट वे में तो नहीं ज्यादा डिफरेंशिएट बता सकती, पर आप इस मामले में सुरक्षित मानती है? यूपी को इस मामले में सुरक्षित मानती है? देखिए ये सब चीजें बहुत हिडन है। जो सुदीप्तो सर है उन्होंने 7 साल इस टॉपिक पे रिसर्च किया है, वो उनके साथ वहां रहे हैं, तो ये उनकी रिसर्च है जिसकी वजह से ये सब्जेक्ट सामने आया है। मैंने आगरा में इस टॉपिक पे रिसर्च नहीं की, तो मैं कोई कमेंट फिल्म को नहीं। लेकर पॉलिटिक्स शुरू हुई थी, बैन तक लगा दिया बंगाल में, अब सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि बैन हटाइए। क्या लगता है इसको, ये तो इस तरह की कंट्रोवर्सी होनी चाहिए? फिल्म तो देखिए हमारा काम था कि हम फिल्म में काम करें और अपना 100% दें। जो चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोच के फायदा नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि मैं आज कुछ सोचूंगी तो मैं कंट्रोल कर पाऊंगी, तो मैं इस बारे में सोचना नहीं चाहती। लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगी कि हर एक आर्ट के बारे में, जब भी आप आर्ट का कुछ पीस तैयार करते हो या सिंगिंग या डांस या फिल्म, तो इतनी फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए कि उसमें बैन लगाने सोल्यूशन नहीं होता है। उन्हें यूपीओ से क्या अपील करेंगी जो इस फिल्म में एक स्टोरी दिखाई गई है केरला की? रियल लाइफ में क्या अपील करेंगी आप जो लड़कियां हैं young stars हैं? मैं यंगस्टर्स और जितनी भी लड़कियां हैं उनसे एक ये बात कहना चाहूंगी कि वो भी ये समझें कि एज अ पूरा कम्युनिटी किसी चीज के अगेंस्ट नहीं है ये फिल्म, लेकिन टेररिज्म और आईएसआईएस ऐसे लोगों से जब वो बाहर पढ़ने जाती हैं तो उनको थोड़ा अवेयर रहना चाहिए कि किस तरीके से ब्रेन वॉशिंग होती है, किस तरह से बातों में फंसाकर कुछ गलत चीजें करा ली जाती हैं। तो इतनी समझ होनी चाहिए। सिर्फ लड़कियों में नहीं, लड़कों के भी कन्वर्जन होते हैं। फोर्स्ड कन्वर्जन की बात कर रही हूँ। कोई अपनी मर्जी से किसी रिलीजन में कन्वर्ट करना चाह रहा है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुशी खुशी अगर कोई करना चाह रहा है तो, क्योंकि इतना तो ये सब लीगल है हमारे इंडिया में। लेकिन जबरदस्ती कन्वर्ट करा के टेररिज्म या आईएसआईएस में भेजना वो गलत है। उससे अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो कैसे मुस्लिम लोग कह रहे हैं कि इस फिल्म में बहुत ज्यादा दिखाया गया, उनकी डार्क साइड में उतना नहीं है जो इस फिल्म में परोसा गया। एक ये केवल एक मसाला फिल्म है अपना बिजनेस करने की। अभी परसों एक इवेंट था मुंबई में जहां सारी केरला से लड़कियां आई थी जिनके साथ ये सच में हुआ है, और ये उन्होंने बोला है कि 7,000 लोग उनके आश्रम में इस बात की कंप्लेन कर चुके हैं कि उन्हें जबरदस्ती कन्वर्ट कराया गया था और फिर उनके साथ बहुत कुछ गलत चीजें हुई। टेररिस्ट वाली बात नहीं करी मैं, पर कुछ और गलत चीजें हुई। तो मैं वही बता रही हूँ कि एक एक लाइन
मैं वो वीडियो शेयर करूंगी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, जिसको देखना है प्लीज वो देखिए। जिस लड़की के साथ ये सच में हुआ है उसने उस वीडियो में बोला है कि एग्जैक्टली जो आसिफा का कैरेक्टर है, आसिफा ने जो जो लाइंस फिल्म में कही है वही सब मुझसे कही गई थी और उसी तरह से मेरा फोर्स्ड कन्वर्जन हुआ था। तो ये उन लोगों के लिए आंसर है कि हमने सिर्फ उन लोगों पे फिल्म बनाई है जो एक्चुअली ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं कि फिक्शन बना दिया। आप आगरा से हैं और जब ये किरदार निभा रही थी किस तरह की तैयारी की, कितना मुश्किल था आसिफा को बिल्कुल उसी तरह से प्ले करना? टेररिस्ट ग्रुप का पार्ट होती है तो पहले तो ये अपने आप में बहुत डार्क और बहुत अपसेटिंग बात है। एक टाइम था मैं भी आगरा से बाहर पढ़ने के लिए गई थी, तो मुझे तो यही बहुत ज्यादा अपसेटिंग लगा था कि कोई ऐसे घर से पढ़ने बाहर जाए और वो किसी ऐसे ग्रुप का पार्ट बन जाता है, तो वही बहुत सैड बात थी। पर मुझे इनफैक्ट सबसे ज्यादा चैलेंजिंग यही लग रहा था कि मुझे वही चीज कन्विंसिंगली दूसरी लड़कियों के साथ करनी है कि मैं उनका ब्रेन वॉश कर रही हूँ एक लड़की होकर। तो वो बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि मैं सोनिया मतलब आसिफा से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करती 1% भी, लेकिन अगर मैं आसिफा में बिलीव नहीं करती तो शायद लोगों को मेरी एक्टिंग पसंद नहीं आती। तो वो आसिफा में बिलीव करना, एज आसिफा जब मैं काम कर रही थी तो मुझे ये मानना था अपने दिमाग में कि मैं जो भी कर रही हूँ सही कर रही हूँ, वो चीज मुझे बहुत डिफिकल्ट लगी। वो थिंकिंग बनाना उस 1 महीने के लिए कि मैं अपनी दोस्तों के साथ भी और वैसे भी जो कर रही हूँ वो सही है। सोनिया थ्रेट देने वालों को क्या कहेंगी, जो थ्रेट्स आपको? मुझे लगता है ऐसे जितने भी सब्जेक्ट पहले भी आए हैं सबके साथ ही ये होता है। आई थिंक वो लोगों की समझदारी के ऊपर है कि वो किस तरह से फिल्म को परसीव कर रहे हैं। वो अगर ये समझेंगे कि फिल्म में जो जो हुआ है मैं सिर्फ एक कैरेक्टर निभा रही थी, तो उन्हें, मुझे लगता नहीं उन्हें थ्रेट देने की कोई जरूरत पड़ेगी। पर अगर दे रहे हैं तो मैं तो जब मैं परसों उन सब लड़कियों से मिली, जो सारी लड़कियां आई थी, वहां पे 26 लड़कियां आई थी और उन्होंने कहा 7,000 लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो अगर ये स्टोरी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में कोई भी अगर हेल्प कर रहा है उस सब्जेक्ट की, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती। थैंक यू। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH90, मथुरा।